गुड मॉर्निंग इंग्लिश क्लास। आज मैं नरेशन के क्लास में आज हम पढ़ेंगे डू का क्या यूज होता है। डू एक्जुलरी वर्ब में नरेशन में कैसे यूज होगा, डू मैन वर्ब में कैसे यूज होगा। हम हर कोई जानते हैं एक्जुलरी वर्ब और मैन वर्ब के बारे में, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नरेशन का क्या यूज होगा एक्जुलरी और मैन वर्ब में। तो लिख लेते हैं द यूज ऑफ डू इन नरेशन। लिख लीजिए द यूज ऑफ डू इन द या इन द नरेशन। ये दी का प्रोनाउंस होता अगर ये वोवेल होता तो, भावेल होता कि वोवेल होता, वोवेल होता तो, हाँ VOWE है तो ये हो जाता दी। बट यहाँ पे क्या है, नरेशन है, कंसोनेंट है, इसलिए हम करेंगे द। ध्यान देना। ओके, तो द यूज ऑफ डू इन द नरेशन। हाँ, तो ये रूल लिखने के पहले हम समझ लेते हैं। ये डू एक्जुलरी वर्ब अगर होगा डायरेक्ट स्पीच में तो ध्यान देना ये मैन वर्ब में यूज नहीं होगा। क्या अगर डायरेक्ट स्पीच में डू को एक्जुलरी वर्ब के हिसाब से यूज किया गया है या किया गया होगा तो डू को हम रिमूव कर देंगे, फिर क्या लिखेंगे बात की बात है ना। और एक बात है, डू अगर मैन वर्ब होगा डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हम उसे यूज करेंगे। क्लियर। अगर एक्जुलरी वर्ब है हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैन वर्ब है तो हमारा ज़रूरत है। क्लियर। और एक बात है, कुछ क्वेश्चन उठता होगा, सर डच क्यों नहीं यूज कर रहे, डू का क्यों बोल रहे। डेफिनेट डू और डच दोनों दोस्त हैं ये सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता है, इतना डिफरेंस है। लेकिन हमारा जो सीरीज चल रहा है नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन सी यूज होता है, सी वर्ब वन, और डू होता है वर्ब वन, तो डच का सवाल ही नहीं है। क्लियर। वही क्वेश्चन जो निकल रहा है कुछ डच क्यों नहीं बोल रहे हैं सर। क्लियर। तो बस। और एक बात, तो द यूज ऑफ डू इन द नरेशन, डू कहाँ पे रहेगा ये ध्यान देना। ये जो डू रहेगा वो एक्जुलरी वर्ब या मैन वर्ब हो, ये हमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में पहले डायरेक्ट को हम चेंज करें तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, ये तो जानना है ना डेफिनेटली। अगर आज टाइम मिलेगा तो हम लेट और लेट्स का यूज भी कुछ समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई तो हर कुछ इंपॉर्टेंट है, हमसे उसे टैकल करना चाहिए, वही लाइन पे लेना चाहिए, रास्ता में जाना चाहिए, है ना। एनीवे, तो पहले लिख लेते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो पहले हम जैसे लिखते हैं पहले रिपोर्टेड नहीं, पहले रिपोर्टिंग कर देते हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग। हाँ, तो यहां से जैसे होगा से टू, हाँ जैसे हर मैं लिखाता हूं मैं सेज टू, सेड, सेट टू, है ना। क्लियर। तो रिपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, ये रिपोर्टिंग में क्या, डायरेक्ट का बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट है ये इनडायरेक्ट है। हाँ, ये हम जो वर्ड यूज करेंगे वहाँ पे हम कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं, सेंस को देख के ऑर्डर भी बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, क्या होता है फिर दिखते हैं। पहले लिख लेते हैं हम ऑर्डर्स। हाँ, ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, एक के बता रहा हूँ। हाँ, ऑर्डर्स, क्योंकि ये तो हर बात हो रहा है। उसके बाद ऑर्डर नहीं, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, पहले ऑर्डर उसके बाद ऑर्डर्स कीजिए, क्योंकि वर्ब को पहले सिंगुलर करते हैं, पहले प्लूरल का हो गया है ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर। हाँ, ये और भी बहुत सारा वर्ड हो सकता है। हाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा हूँ। क्या, तो ये रिपोर्टिंग का करेक्शन है। हाँ, अब हम चले जाएंगे जो एक्जुलरी वर्ब है ना बोल रहे हैं इसके ऊपर। हाँ, तो ध्यान देना डू जो यूज किया गया एक्जुलरी वर्ब है कि मैन वर्ब है। अगर एक्जुलरी वर्ब है तो जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैन वर्ब है जरूरत ही जरूरत है। क्लियर। एनीवे, तो हम जरा मिटाते हैं ये रिपोर्टिंग का। क्लियर। तो ये रिपोर्टिंग कैसे रहेगा, तो यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच है लिखा है ना, ध्यान देना। अब हम चले जाएंगे रिपोर्टेड को। हाँ, तो रिपोर्टेड में क्या रहेगा देखते हैं ना। अगर रिपोर्टेड में, हाँ डेफिनेटली यहाँ पे एक्जुलरी मैन वर्ब बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हाँ, डायरेक्ट क्या होगा, रिपोर्टेड में रिपोर्टेड स्पीच, और यहां हो गया रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल, लास्ट क्लास से भी कुछ रिव्यू कर लेंगे। हाँ डेफिनेटली, पहले निकालते ही ना। तो ये अगर है हमारा रिपोर्टेड में, अगर डू, ध्यान देना, डू अगर एक्जुलरी वर्ब होगा तो हम ये डू को यहाँ
रिमूव करेंगे। हाँ, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, या डू इज टू बी रिमूव लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर डू एक्जुलरी वर्ब होगा, हाँ, तो अगर इंपोर्टेंट में डू एक्जुलरी वर्ब है तो यहाँ हम क्या करेंगे, डू इज टू बी रिमूव, है ना, क्लियर। तो लेकिन यहाँ पे डू अगर मैन वर्ब होगा, ये समझ में आ रहा है, तो एक्जुलरी वर्ब, हाँ क्लियर। डू अगर एक्जुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा तो यहाँ पे डू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन डू अगर मैन वर्ब होगा तो हम क्या करेंगे, तो तब हम यूज करेंगे डू को। हाँ, डू इज टू बी यूज। फिर वो कैसे यूज होगा ये भी तो ध्यान देना ना। हाँ, तो क्लियर, डू अगर मैन वर्ब होगा तो डू इज टू बी यूज, टू प्लस डू करेंगे। अगर यहाँ पे लेकिन डू को निकाल देंगे, यहाँ भी टू होगा, टू प्लस वर्ब हुआ निकालेंगे, डू रिमूव हो जाएगा। फिर ध्यान देते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो डू एक्जुलरी वर्ब होगा तो डू को रिमूव कर देंगे, लेकिन डू अगर मैन वर्ब होगा तो डू को यूज करेंगे। ये तो क्लियर। तो यहाँ पे वही रखेंगे, यहाँ पे कुछ चेंज करते हैं, माने डू को रिमूव कर देंगे, उसके बाद तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। हाँ, ये भी तो लिख देते हैं, और ये भी तो यूज करना है, कैसे यूज करना है भी लिख लेते हैं और लाइन हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये रहने देते हैं, ये वही हिसाब से होगा। हाँ, तो अगर डू एक्जुलरी वर्ब है ना, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टू प्लस वर्ब वन। हाँ, लेकिन डू नहीं रहेगा, ये भी ध्यान देना, यहाँ पे डू को हम रिमूव करेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टू प्लस डू प्लस जो भी ऑब्जेक्ट दिया होगा वो यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो हाँ, डू प्लस ऑब्जेक्ट ये यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे डू रिमूव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डू रहेगा ना, ध्यान देना, यहाँ पे नहीं रहेगा। क्लियर। दो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट डू का मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा रूल है, इजी है, बट कभी कभी एग्जाम में प्रॉब्लम करता है। जो नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। हाँ, तो यहाँ से क्लियर। तो डू कब एक्जुलरी है कब मैंने जरा टेस्ट करते हैं, हमारा रूल काम कर रहा है कि ऐसे ही लिख ली। लेट्स टेस्ट आवर सर। हाँ, एनीवे बिठा दें। ओके, ठीक है, लिखिए। तो समझ में आया। तो डू इट अगर बोल रहा है तो ध्यान देना है, अगर कोई बोल रहा है तो डू टीच मी, ध्यान देना ये सब। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ आराम से। टाइम हो गया, 7 मिनट हुआ है, टाइम है हमारे पास। हाँ, पहले का भी कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, कम किए थे, बिल्कुल मुझे याद है ये। तो फिर हम लेट का भी यूज करेंगे, टाइम को देख क्या, नहीं तो अरे क्लास कर लेंगे, इसमें क्या है। हाँ, ओके, बिल्कुल। तो स्टार्ट करें। तो हम जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहचानते हैं वेदर इट इज एक्जुलरी वर्ब और मैन वर्ब, लेकिन डू का ही यूज से क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्योंकि नहीं तो काम ही नहीं आएगा। ये सोच लीजिए, माय मदर सेड टू मी डू योर होमवर्क नाउ। हाँ, तो ये जरा ट्राई करते हैं, वही भी डू ही है। हाँ, लेकिन ये डू यहाँ एक्जुलरी वर्ब है कि मैन वर्ब है, ये ध्यान देना है, नहीं तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, माय मदर सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, ये दिया मैन वर्ब है कि नहीं। ये योर होम, योर तो एडजेक्टिव है, होमवर्क नाउन है, फिर नाउन एडवर्ब हो गया। हाँ, तो ये मैन वर्ब हो गया, तो इसको हमको यूज करना है कि नहीं करना है। ये एक्जुलरी वर्ब की मैन वर्ब है, बिल्कुल। यहाँ पे और एक वर्ब होता तो ये मैन एक्जुलरी वर्ब का काम करता। तो ये डू कौन सी हिसाब से काम कर रहा है, डू हैज बीन यूज्ड एज ए मैन वर्ब। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट करेंगे तो ये रिमूव कर देंगे, तो फिर टू यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। तो दिमाग में ये सब रखना। हाँ, रीड अप करना, क्लियर हो। हाँ, ऐसे सोच लीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, डू योर होमवर्क ना बोले, माँ बोल रहे हैं, तो माँ क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये भी हो सकता है, बोल रहे भी हो सकता है, या आस्क वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पूछने के हिसाब से नहीं, बोलने के हिसाब से। हाँ,
टेल टोल्ड वर्ड यूज कर सकते हैं हम अगर पास्ट टेंस में, तो कोई इशूज नहीं है। इंट्रोगेटिव होता तो टेल टोल्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ई वेदर लगा के हम आस्क केस हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे बोल रहा हूँ ध्यान देना। ये कौन सी सेंटेंस है याद है ना, इंपेरेटिव का, हाँ बस। तो द यूज ऑफ डू इन द इंपेरेटिव लिख देंगे, इन द नरेशन लिखा था, ये इंपेरेटिव है, गड़बड़ करना नहीं। हाँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस के ही रूल है ना। ओके ध्यान देना। तो दी मदर, माय मदर सेड टू मी, माय मदर आस्क्स, यहाँ आस्क पे अलग काम है, आस्क मतलब पूछना नहीं है, माँ बोल रहे हैं नहीं तो पाओगे। तो माय मदर आस्क्ड मी डू योर होमवर्क नाउ, क्या होगा, बिल्कुल क्या लिखेंगे, माय मदर आस्क्ड मी टू, हाँ माय मदर आस्क्ड मी टू, उसके बाद क्या होगा, डू योर होमवर्क नाउ, उसके बाद हम लिखेंगे टू डू ना, उसके बाद योर होमवर्क क्या हो जाएगा, योर माय हो जाएगा, हाँ डू माय होमवर्क, ये क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा। क्लियर, ओके। देखिए अच्छे से, तो ये जो डू क्या हुआ, मैन भाव था बोलकर यूज हुआ, अगर एक्जुलरी भाव होता तो नहीं होता, तो कब एक्जुलरी भाव ये भी दिख देते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ओके। शुड इट बी रेस्ट, ओके बिठा देते हैं। हाँ टाइम दिख के, टाइम के साथ ही जाना है, टाइम हमारा है फिलहाल 11 मिनट, हाँ दिखते हैं। जैसे यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे देते हैं, सस्मिता मैम said to me, do read the भगवत गीता, ध्यान देना, सस्मिता मैम सेड टू मी डू रीड द भगवत गीता एवरी डे, हाँ एवरी डे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिखते हैं, क्या बोल रहा है, हाँ सस्मिता मैम सेड टू मी डू रीड द भगवत गीता एवरी डे, हाँ माने ये क्या है, सस्मिता मैम मुझे बोले, हाँ डू रीड द भगवत गीता एवरी डे, हाँ माने भगवत गीता डेली पढ़िए, पढ़ो, हाँ क्या, तो यहाँ पे भी डू है, हाँ यहाँ पे डू कौन सी बार पे ये दिखना है, यहाँ पे डू कौन सी बार है, ये तो रीड मैन बार है, तो डू कौन सी बार हो गया, एक्सिलरी भाव, तो यहाँ पे क्या है, डू हो गया एक्सिलरी भाव, यहाँ पे रीड हो गया मैन भाव, तो इसलिए अब जब इनडायरेक्ट करेंगे ये डू का यूज नहीं होगा, डू इज नॉट टू बी यूज्ड, अंडरस्टूड, समझा कि नहीं, ध्यान देना अच्छे से, लाइन अप हो जाएगी, हाँ। तो सस्मिता मैम सेड टू मी डू रीड भगवत गीता, क्या लिखेंगे यहाँ, हाँ सस्मिता मैम एडवाइस्ड मी, हाँ सस्मिता मैम एडवाइस्ड मी, उसके बाद क्या होगा, टू यहाँ भी लगाएंगे लेकिन विदाउट डू, ध्यान देना, हाँ टू के बाद डायरेक्ट मैन भार आता है ना, बस यहाँ तो है कौन सी मैन भार भाई, ये कि ये है, ये तो एक्जुलरी है, बस क्या होगा, सस्मिता मैम एडवाइस मी टू रीड भगवत गीता एवरी डे, भगवत गीता एवरी डे, ओके अंडरस्टूड। डाउट है तो बोलिए, कुछ भी डाउट है तो, नहीं है ना, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद लास्ट क्लास में कुछ रिवाइज कर लेंगे, फिर लेट हो जाएंगे, हाँ लेकिन जो पढ़े वो भी माना जरूरत है ना, ओवरलुक नहीं तो काम नहीं आएगा ना। तो क्यों ये मैं डू नहीं यूज किया समझे ना, और एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं, जैसे आर्यन said to me do close the door, है ना, ये डोर दिख रहा है ना, do close the door,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहचानते हैं पहले, हाँ जो तो बोला वही है। हाँ ध्यान देखिए, आर्यन सेड टू मी, आर्यन मुझे बोला डू क्लोज द डोर, डोर को बांध रख, हाँ या बांध कर। लेकिन यहाँ पे डू को दिखना है, ये एक्जुलरी वर्ब है कि मैन वर्ब है, जानेंगे कैसे। डू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, कुछ तो नाउन होना चाहिए था, लेकिन वो डायरेक्ट हम कहेंगे वर्ब फेर दे दिया क्लोज, तो ये एक्जुलरी वर्ब हो गया, मैन वर्ब हो गया, तो ये डू का कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ लेकिन टू का मतलब है कि नहीं, इंपेरेटिव है, टू का मतलब है। हाँ ध्यान देना, कहाँ पे टू माने देखते हैं जहाँ पे जो होगा। तो आर्यन सेड टू मी, क्या लिखेंगे, आर्यन टोल्ड मी, यूज कर सकते हैं ना, हाँ टोल्ड मी टू, डू लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, आर्यन टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। हो गया क्लियर। और एक बात, हाँ जैसे और एक क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि माना 16 मिनट्स हो गया, टाइम में निकल जाएगा, है ना। तो आर्यन टोल्ड मी टू क्लोज द डोर, तो डू कहाँ पे एक्जुलरी वर्ब का क्या रूल होगा, मैन वर्ब का क्या रूल होगा, समझ में आ रहा है ना। ध्यान देना, एग्जाम में घुमाता है ना, घुमाएगा तब जब हमारा कुछ कमी होगा ना, तो ये ध्यान देना है। तो इसको हमको निकाल देंगे तो खत्म ना, जैसे कान्हा सेड टू मी डू दिस वर्क नाउ, है ना। देखते हैं ये क्या है, ये तो हाँ क्या होगा, बी क्विक, हाँ डेफिनेटली, आगे का भी कुछ करिए, आप नहीं बोलने से भी मैं कराऊंगा, आई विल मेक इट प्रैक्टिस। हाँ उसके बाद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के बाद पढ़ना भी है ना, ध्यान दें। तो कान्हा सेड टू मी डू दिस वर्क नाउ, यहाँ भी डू है, तो डू जहाँ होगा रिपोर्टेड में ही होगा, नो डाउट, यहाँ पे तो होगा नहीं। फिर दिख रहा है डू एक्जुलरी वर्ब है कि मैन वर्ब है, एक्जुलरी वर्ब है तो कोई मतलब ही नहीं है, उसका औकात ही नहीं है, हाँ हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन अगर मैन वर्ब है उसका औकात बढ़ जाता है, ये ध्यान देना है। हाँ क्या लिखेंगे, कान्हा, क्या लिखेंगे, आश भी लिख सकते हैं, टोल भी लिख सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, होमवर्क मैंने वार बोला है। हाँ कान्हा ऑर्डर मी टू डू दैट वार, ये नाउ क्या हो जाएगा, दैट, क्यों, रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस में, वेरी सिंपल। हाँ तो क्लियर। और आगे, हाँ तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं है, ओके बस। तो हम लास्ट कुछ नेगेटिव सेंटेंस किए थे, नेगेटिव का कुछ लेते हैं, उसके बाद हम लेफ्ट हो जाएंगे, है ना। तो डाउट नहीं होगा, डू का डाउट होगा तो मुझे फिर आप कम्युनिकेट करना। ओके जैसे माय सिस्टर said to me don't tell a lie। हाँ क्या होगा, अरे बहन मुझे बोली झूठ मत बोल, ये क्या है ना, ये क्या है, ये नहीं जाना, नोट और नॉट तो है ना, ये नॉट क्या है, क्या है एडवर्ब, नो तो एडजेक्टिव होता। हाँ ध्यान देना, ये सब आप खुद कीजिए, लास्ट क्लास में किए थे कि नहीं, हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी। माय सिस्टर सेड टू मी डोंट टेल ए लाई, जल्दी जल्दी कीजिए, जानेगा कि नहीं। माय सिस्टर सेड टू मी डोंट टेल ए लाई, यहाँ पे हम आस्क भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एडवाइस भी लिख सकते हैं, आस्क भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी, ऐसा कुछ काम से नहीं है। हाँ तो लेकिन प्लीज अगर काइंड लिया तो यू रिक्वेस्ट वर्ड यूज करते हैं, ये है एक्सेप्शन जहाँ पे है, वही ध्यान देना। हाँ लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हम माय सिस्टर
यहाँ पे वांट वर्ड यूज कर सकते हैं। हाँ, माय सिस्टर एडवाइस्ड मी नॉट टू लगाते कि नहीं, नॉट टू टेल ए लाई। रूल लिखाया था टू प्लस भार वन बोला था कि नहीं। और भी एक वर्ड बोला था नेगेटिव में, वही भी हमको करना है। क्या है बोली, माय सिस्टर सेड टू मी डोंट टेल ए लाई, माय सिस्टर एडवाइस मी नॉट टू टेल ए लाई। क्या है ये, यहाँ पे ये क्लियर। तो इसको और एक बार और वे में लिखते हैं, माने कुड दिस सेंटेंस रिटन विद अनदर वेज और नॉट, कुड दिस सेंटेंस बी फ्रेम इन अदर वेज और नॉट। ओ इट कुड बी, ये हो सकता है। तो क्या करेंगे, माय सिस्टर प्रिवेंटेड मी, याद आ रहा है ना, माय सिस्टर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेलिंग ए लाई, फ्रॉम टेलिंग ए लाई। फ्रॉम प्रिवेंटेड के बाद और हम नो नॉट लगाएंगे ही नहीं, ध्यान देना। तो कहाँ पे क्या यूज किया जा रहा है ये तो ध्यान देना है ना। खत्म, ओके। तो माय सिस्टर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टेलिंग ए लाई, और एक दो देते हैं ना, आप खुद करना है। कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा, आप करके रखना ना। मैंने नहीं, मोस्ट ऑफ जो मैं देता हूँ होमवर्क स्टूडेंट्स से मुझे व्हाट्सएप में भी कह रहे हैं ना। अच्छा है, तो ये से मालूम होता है कि पढ़ाई हम कर रहे हैं ये। और एक बात है, कुछ लिख लेते हैं, जैसे माय फ्रेंड्स सेड टू मी डोंट quarrel one है ना। with us, ट्राई कीजिए। डोंट क्वारल, मेरे फ्रेंड मुझे झगड़ा मत कर यार, झगड़ा मत कर, हर बात प्रॉब्लम होता है, झगड़ा मत कर। माय स्टूडेंट सेड टू मी डोंट क्वारल विद अस, ये आप खुद कीजिए। हाँ बिल्कुल, जल्दी जल्दी कर पाएंगे ना। माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट क्वारल विद अस। ठीक है, लेट के लिए और एक वीडियो करेंगे। यहाँ से आज खत्म करते हैं, खत्म जल्दी जल्दी, टाइम भी निकल जाएगा, 22 हो गया है। हाँ बिल्कुल, माय फ्रेंड से एडवाइस तो दे नहीं सकते, फ्रेंड को थोड़ी ना एडवाइस देगा। अगर मुझे बोला माय फ्रेंड बोलना हो तो जो मैं बोल रहा हूँ डोंट क्वारल विद अस, माने माय फ्रेंड सेड टू मी, मुझे बोल रहे हैं तो माय फ्रेंड बोल रहे हैं तो मेरे दोस्त हुए ना, तो दोस्त तो कभी भी एडवाइस दे नहीं सकती। सजेस्ट वर्ड यूज हो सकता है। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड, माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, ये वर्ड यूज कर सकते हैं। सजेस्टेड मी, फिर उसके बाद ये डोंट क्वारल विद अस, ये ध्यान देना है। माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी लिखे ना, ध्यान देना। सजेस्टेड प्रोपोज कुछ वर्ड है, ये प्रीपोजिशन के पहले एक, ये पढ़ेंगे बाद में। माय फ्रेंड सजेस्टेड टू मी, ओके, डोंट क्वारल विद अस, नॉट टू क्वारल विद देम, ये ध्यान देते हैं। सिर्फ वही वर्ड होगा नहीं बोल रहा हूँ, ये हो सकता है वही बोल रहा हूँ मैं। माना और भी कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं। माय फ्रेंड्स टोल्ड मी टू नॉट टू क्वारल विथ देम, है ना। तो माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी टू नॉट टू, told me not to, told me, my friends told me not to quarrel with them। ये और एक वर्ड यूज कर सकते हैं, my friends desisted me, वर्ड यूज कर सकते हैं नहीं, desisted me from quarreling, QUARRELING, quarreling with them। quarreling क्या है यहाँ पे, नाउन है, जरान, लेकिन भाव ऐसा दिख रहा है ना। ओके।
तो क्लियर? तो माय फ्रेंड सेड टू मी डोंट क्वारल विद अस, माय फ्रेंड टोल्ड मी नॉट टू क्वारल विद देम, या माय फ्रेंड रेजिस्टेड मी फ्रॉम क्वारलिंग विद देम। ओके, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए ना, मैं यहाँ और एक दो कर लूंगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए ना। डाउट नहीं है कुछ? कैसे हम नेगेटिव में यूज कर रहे हैं, कैसे डू एक्जुलरी भाव होता, मेन भाव होगा, क्या होगा? हरबरा नहीं है, नहीं तो ना लेट का स्टार्ट कर देता, लेकिन हरबराना नहीं, हमको वही पढ़ना है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ेंगे तो काम नहीं देगा, इसे प्रैक्टिस ही वेरी मच एसेंशियल है ना। बिल्कुल हर कोई कीजिए। जैसे चेंज द नरेशन ना, जितना हम पढ़े हैं मैं सबको बीच बीच में दे रहा हूँ, सुविधा हो, माने हमारा चेक हो जाएगा कितना हम एक्टिव है, हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है ना। जैसे लिख लीजिए माय ब्रदर सेड टू मी डू प्ले विथ मी, ये है हाँ। माय टीचर सेड टू मी व्हाई डू यू want to, why do you want to play here? हाँ ध्यान देना। उसके बाद है सी said to me how did you come to know about this event? ये जरा लिख लीजिए है ना, आराम से। हाँ और भी दूंगा, टाइम भी है, हाँ टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी जल्दी। माय सिस्टर सॉरी माय ब्रदर सेड टू मी डू प्ले विद मी, माय टीचर सेड टू मी व्हाई डू यू वांट टू प्ले हियर, she said to me how did you come to know about this event? जल्दी जल्दी आराम से, क्यों नहीं होगा? जो पढ़े वही है ना, क्या अलग कुछ नहीं है। नेगेटिव का पढ़े दे दिया, इंट्रोगेटिव का भी दे दिया, और इंपेरेटिव का तो मैं पहले से ही शायद दिया, दिख देना है। ओके और एक क्वेश्चन हाँ। जैसे यह क्वेश्चन हुआ माय अंकल सेड टू मी डू इट नाउ, है ना। My grandfather said to me, don't steal my money here after, या don't steal my money, इतना ना। उसके बाद the doctor said to me do remember to take medicine, है ना। The doctor said to me do remember to take medicine, my grandfather said to me don't steal my money, माय अंकल सेड टू मी डू इट नाउ। क्वेश्चन लिख लीजिए जल्दी, टाइम हो जाएगा, जल्दी जल्दी। ओके 29 टाइम तो निकल गया। हाँ और एक
जैसे हुआ माय रिलेटिव्स, हाँ, माय रिलेटिव्स said don't smoke, हाँ, both of my sister said to me, dear brother, you can do everything whatever you want to do। हाँ, जरा ध्यान देखिए। Both of my sisters said to me, dear brother, you can do, said to me, both of my sisters said to me, dear brother, you can do everything whatever you want to do। क्लियर? तो ये सब क्वेश्चन, हाँ, जरा ध्यान देखिए, ये हिसाब से किया गया है, हाँ, कैसे किया गया है, जो जो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हाँ, तो हम उसको निकालते हैं। अगर यहाँ से कुछ डाउट होगा फिर क्लास करेंगे, लेकिन अगर हम अच्छे से पढ़े होंगे, घर में भी आप अभल्लू करे होंगे, तो बिल्कुल डाउट रहेगा नहीं, श्योर होगा। ओके देन, जो जो पढ़ा जा रहा है घर पे पढ़िए, डाउट होगा तो फिर हम क्लास करेंगे। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।